स्वागत है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के नेहरू पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग ने एनडीएमसी के सहयोग के साथ किया। इस दौरान विदेशी राजनयिकों और दिल्ली वासियों ने योग किया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के योग गुरुओं ने लोगों को योग के संबंध में जानकारी दी और योग से होने वाले फायदों के बारे में बताया। दूसरे इंटरनेशनल योगा डे के दिन देश के और दुनिया में पिछले 35 सालों से योग का प्रचार प्रसार कर रही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने भी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया। दिल्ली के नेहरू पार्क और रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग एक साथ योगा करने के लिए एकत्रित हुए। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लोग योग के महत्व को समझते हुए नजर आए और दूसरे इंटरनेशनल योगा डे के दिन लोग घरों से निकले और योगासन किए। लोगों ने कहा कि शरीर को निरोगी रखने के साथ साथ मन की शांति के लिए भी योग बेहद जरूरी है। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने सबने साथ में मिलके काफी लोगों ने यहाँ पे योगा करे हैं। पीस ऑफ माइंड तो बहुत है और खुशी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देश और दुनिया में लगभग 35 सालों से अलग अलग जगहों पर जाकर तनाव को दूर रखने की बात हो रही है। योगा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी के बारे में और आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी, जैसे आज भी आप सब देख रहे हैं कितने सारे लोगों को हमने इकट्ठा करा है, हमेशा करते रहेंगे और पीस ऑफ माइंड चलता रहेगा। मुझे लगता है योगा इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इट शुड बी, क्योंकि योगा इज अ हेल्दी थिंग और आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ टू यूनाइट पीपल and to create an awesome peaceful scene or scenario. We can say कि योगा अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो everyone would be fit and fine. As I say, जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, he is a divine to everyone, जिन्होंने एक पहल की है to win a society. मैं तो खुद ही फॉलो करती हूँ कि ना मैं वैसे तो मैं हेल्दी हूँ ही, मैं सोचती हूँ और हेल्दी हूँ कि बीमारियाँ आए ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी ये फॉलो करें योगा को और रोज करें। दूसरे वर्ल्ड योगा डे की शुरुआत हुई है और दुनिया के 191 देशों में इस वक्त एक साथ योग किया जा रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के 193 देश जो हैं सदस्य हैं, लेकिन यमन और सीरिया को छोड़कर, क्योंकि वहां पे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, उन्हें छोड़कर लगभग 191 देशों में यहां पर योगा डे मनाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मैं दिल्ली के रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में मौजूद हूं, जहां पर आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से योगा डे की शुरुआत की गई है। योगा डे का महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं जो योग के महोत्सव में यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार योग भी कर रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत भी हमने यहाँ पर की और योग को लेकर जागरूकता जो है वो देख सकते हैं इन तादाद को देखकर, लोगों को देखकर, उम्र को देखकर। ना सिर्फ छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, युवा यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब हर वर्ग में कहीं ना कहीं योग जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। श्री श्री रविशंकर जी की बात करें तो श्री श्री रविशंकर जी यूरोप में इस वक्त मौजूद हैं। उनकी जिम्मेदारी वहां पर दी गई है कि वहां पर योग का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। इसलिए देश के साथ साथ दुनिया के कोने कोने में भारत योग का प्रचार यहां पर कर रहा है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी इस वक्त यूरोप में मौजूद हैं, लेकिन देश के कोने कोने में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के नेहरू पार्क में एक बड़ा आयोजन है और यहाँ रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है। बात करें तो शुरुआत की, तो यहाँ पर जब शुरुआत हुई कार्यक्रम की तो यहाँ पर सबसे पहले श्री श्री रविशंकर जी का एक संदेश लोगों को दिखाया गया। क्या वो कह रहे हैं? हालांकि वो यूरोप में मौजूद हैं, लेकिन उनका संदेश जो है, तमाम जो योग करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको सुनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी यहाँ पर सुनाया गया। इसके अलावा सुषमा स्वराज का संदेश भी यहाँ पर सुनाया गया। किस तरह से योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है दुनिया के कोने कोने में, क्या जरूरत है आखिरकार योग की, तमाम बातें यहाँ पर लोगों को बनाई गई। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो योग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर वो लगातार योग करते रहेंगे तो ना सिर्फ उनके तनाव दूर होगा, ना सिर्फ उनको मन की शांति मिलेगी, बल्कि वो हमेशा निरोग रहेंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, दिल्ली। आम से लेकर खास लोग भी आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में योगा करते नजर आए। रोहिणी से विधायक और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी सुबह सुबह योग करने के लिए स्वर्ण जयंती पार्क में पहुंचे और हजारों लोगों के साथ योग किया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी शरद अवस्थी ने।
और दूसरा इंटरनेशनल योगा डे, आम लोगों के साथ खास लोगों ने भी यहाँ पर योगा किया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है मच1 न्यूज में। आज हमने आपको देखा, बहुत ही जबरदस्त तरह से आप योगा कर रहे थे, मनोयोग से कर रहे थे। आज के दिन खास संदेश क्या देंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि मोदी जी ने पूरे विश्व को सपनों में जान होती है, आज के इस दिन योग का दर्शन कराया है और आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति का प्रतीक ये योग से इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे लाभान्वित हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब पूरा विश्व भारत की इस कला को, भारत की संस्कृति को, भारत के इसके महत्व को समझेगा और इसको स्वास्थ्य से जोड़ेगा। और ये स्वास्थ्य जो है लोगों को स्वस्थ रखेगा, ऐसी मेरी कामना है। आपके क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए, आर्ट ऑफ लिविंग ने ये कार्यक्रम करवाया था, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि बहुत खुशी की बात है। और रोहिणी तो एक ग्रीन पीस है, ग्रीन प्लेस है और यहाँ तो हजारों लोग प्रतिदिन योग करते रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन अब और ज्यादा योग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और मन की शांति के लिए भी, तन के सुख के लिए भी, स्वस्थ तन के लिए भी इससे बढ़िया कोई और साधन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता जी ने साफ साफ कह दिया कि योग के जरिए सुख और शांति मिलेगी, लोग निरोग भी रहेंगे और वो अपने क्षेत्र की जनता से भी अपील करते हैं कि योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कैमरामैन आदित्य के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, दिल्ली। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और स्थानीय विधायक महेंद्र बंसल भी स्वर्ण जयंती पार्क में योग करने के लिए पहुंचे। महेंद्र बंसल ने योग के प्रचार प्रसार के लिए पीएम मोदी के मुहिम की तारीफ की। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी शरद अवस्थी ने। तो दूसरे वर्ल्ड योगा डे के दिन यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी आकर योग किया। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र बंसल जी मौजूद हैं, स्थानीय विधायक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में। दूसरा वर्ल्ड योगा डे है, क्या संदेश देंगे क्षेत्र की जनता? योग को अपनी जिंदगी के अंदर उतारें, यही मैं संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि योग से ही रोग दूर भागता है और जिन्होंने शुरू से योग को किया है तो वो रोगी होते नहीं है। तो यही संदेश देना चाहूंगा कि योग को हम अपनी जिंदगी के अंदर उतारें और जिंदगी को सफल बनाएं। आप क्या रोज योग करते हैं? यस, मैं योग करता हूं। पहले बहुत कम समय कर पाता था, लेकिन अब डेली अपने रूटीन में लेकर आ रहा हूं मैं। बिल्कुल, मोदी जी की ये मुहिम है और सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लगभग 191 देश ऐसे हैं जहां पर आज योग महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जरूर मोदी जी का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये संतों के, ऋषियों के टाइम से योग चलता आ रहा है, चाहे ऋषि कश्यप थे या पतंजलि थे, तो सभी की तरफ से ये चलता आ रहा है और योग तो भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। योग दिवस के दिन अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मेरे पूरे की पूरी क्षेत्र की जनता को आप देख ही रहे हैं, सामने सभी आज आए हुए थे और ये वैसे भी मन से भी स्वस्थ है और तन से भी स्वस्थ है। यही मैं चाहूंगा कि जितने भी बाकी है तो इनको देख के वो भी योग करते रहे और स्वस्थ रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो यहाँ पर स्थानीय विधायक ने साफ साफ कहा है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है वो लगातार योग करती रहे, मन से भी स्वस्थ रहेगी और तन से भी स्वस्थ रहेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से स्थानीय विधायक जी ने कहा वैसे क्षेत्र की जनता योग पर ध्यान लगाएगी और अपने आप को निरोग रखेगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, दिल्ली। आयुष मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर और इस कार्यक्रम में योग को लेकर मार्गदर्शन देने वाले गौरव वर्मा ने बताया कि योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है और आर्ट ऑफ लिविंग देश और दुनिया में पिछले 35 सालों से योग का प्रचार प्रसार कर रही है। तो रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में योग महोत्सव यहाँ पर मनाया गया और वर्ल्ड योगा डे के दिन यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और गौरव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आयुष मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हैं आप। आपने योग करवाया, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे, लोगों का उत्साह आपको कैसा लगा? बहुत उत्साह है। आपने खुद ही देखा कि कुछ अच्छा सीखने आ रहे हैं यहाँ पर। इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा माहौल है, सब युवा भी हैं साथ में, सब वृद्ध लोग भी हैं, एक परिवार की तरह है यहाँ पे। श्री रविशंकर जी आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, यूरोप में हैं और वहाँ पर योग का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कोने कोने में काफ़ी अच्छा प्रयास किया। नेहरू पार्क में एक यहाँ पर फंक्शन हुआ था, आप लोगों ने आज यहाँ पर किया है। तो ये संस्था किस तरह से योग का प्रचार प्रसार कर रही है आज के दिन? आज ही नहीं, हम 35 साल पहले से कर रहे हैं इस योग को। उस समय पर योग
योग के नाम से प्रचलित नहीं था, इसलिए ये नाम देना पड़ा आर्ट ऑफ लिविंग। लोगों के अंदर इसकी स्वीकृति अधिक थी, इस वजह से उस नाम के साथ शुरू किया और आज करीब 35 सालों से हम आर्ट ऑफ लिविंग को 155 देशों में लोगों के साथ बांट पाए हैं और लाखों लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, 35 साल, 155 देश, और इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, हर जगह श्री श्री रविशंकर जी पहुंचते हैं और लोगों को शांति का संदेश देते हैं। तनाव को दूर करने के लिए योग कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है, और खासकर वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जिस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग इसको भी चारों तरफ फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट? अपनेपन की भावना जागृत होती है, ये किसी देश तक सीमित नहीं है, सब इसको अपना सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर नूडल्स चाइना से आते हैं तो क्या सिर्फ चाइनीज ही उसको खाएं, पूरा देश उसको खाता है। पिज्जा आज इटली से आता है तो क्या सिर्फ इटली में ही खाया जाता है, पूरा देश उसको अपनाता है। इसी तरह योग किसी देश या संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये योग है। हाँ, इससे तनाव आवश्यक ही दूर होता है, आपको एक उन्नत स्वास्थ्य की तरह ले जाता है। तनाव और कुछ नहीं है, बीती हुई बातों के लिए पश्चाताप करना और आगे आने वाली बातों के लिए सोचना। योग करने पर मन शांत होता है और जो इस समय परिस्थिति है उसको अच्छे से डील कर सकता है। 193 देश संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। यमन और सीरिया के हालात ठीक नहीं है, वहां को छोड़कर 191 देश ऐसे हैं जहां पर इस वक्त योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम को आपको किस तरह से कहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री ने वाकई पूरी दुनिया में योग को पॉपुलर किया? बहुत अच्छा कदम है सरकार का और माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस योग की संस्कृति जो इस भारतवर्ष से आई है, एक देश के लिए गौरव की बात है, इतने सब देशों में प्रचलित किया और आरंभ किया। बिल्कुल, आज योग दिवस के दिन आप क्या संदेश देंगे तमाम जो आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर हैं, तमाम जो योग को अपनाना चाहते हैं? अपने जीवन एक उत्सव है, उसको मनाएं। ये घसीट पीट के खत्म करने वाला काम नहीं है, एक उत्सव है। इसको पूरी संपूर्णता से अपनेपन के साथ उन्नत हो करके, स्वस्थ रह करके, एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करके इसको मनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो धन्यवाद। यहाँ पर गौरव जी ये बता रहे थे कि किस तरह से योग अपनाने के बाद ना सिर्फ हम निरोग रह सकते हैं बल्कि पूरे विश्व को एक सूत्र में भी बांधा जा सकता है। कैमरामैन आदित्य के साथ शरद अवस्थी, MS1 न्यूज, दिल्ली।